बदलता ससुराल, हर लड़की की प्रेरणादायक कहानी। नीतू परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में न होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। नीतू के दादाजी नीतू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें नीतू की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी नीतू की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में नीतू का ससुराल ढूंढते, लेकिन नीतू को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी नीतू के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राज बहादुर से मिलने कानपुर की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह कानपुर पहुँचे तो राज बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राज बहादुर के घर की ओर बढ़ रही थी। बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राज बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राज बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते नीतू के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न आवाज़ के साथ ही राज बहादुर जी घर के बाहर आए। अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की सामान्यता को देख नीतू के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राज बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फ़ोटो राज बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राज बहादुर भी अपने बेटे समर के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नयन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली नीतू बिटिया की फ़ोटो में देखकर ही उन्होंने नीतू को अपने घर की बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। राज बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा समर आ गया। समर ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। समर के जाने के बाद राज बहादुर ने अपने दोस्त से समर और नीतू के संबंध के लिए पेशकश की। नीतू के दादाजी को लगा जैसे राज बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। समर को नीतू बहुत पसंद थी, लेकिन समर की माँ समर की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन समर के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर समर और नीतू की शादी हो गई। ससुराल में नीतू के सास ससुर, समर के बड़े भैया भाभी और नीतू की ही उम्र की एक ननद थी, रानी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण नीतू ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह नीतू के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही समर ने नीतू से
साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा और ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन नीतू की लाख कोशिशों के बाद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। नीतू की ननंद जरूर अपनी माँ से नीतू भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। नीतू और समर को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय नीतू के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। नीतू का दर्द नीतू के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में नीतच को संभालने वाला कोई नहीं था और न समर और उनके पापा ने नीतू को अपने मायके भेजने के लिए भी मना कर दिया था। एक दिन रानी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी नीतू को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रानी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रानी ने भी हिस्सा लिया। आखिरी राउंड में रानी के साथ 4 और लड़कियों को भी सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रानी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रानी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रानी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रानी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रानी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रानी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी तो दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उसकी माँ को भी दुख उतना ही पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रानी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।